बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शेखुपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस का डाकुओं के साथ मुबैना मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शेखुपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाका रेलवे लाइन पर मोटरसाइकिल सवार डाकू राहगीरों को लूटने में मसरूफ थे कि इसी दौरान पेट्रोलिंग पुलिस वैन मौका पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादला के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसकी शिनाख्त कैसर उर्फ लाडा के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू कत्ल, अगवा और डकैती समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतरूब था। ताहम इसके दीगर साथी मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आरीवाला से हमारे नुमाइंदे गजनफर अली की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन महरिया नसीरिया के जेर इंतजाम चौथी साला नाज़िम व शान गौसलवरी रैली निकाली गई। रैली में कसीर तादाद में अहले सुन्नत अवाम ने शिरकत की। बाद अज़ा गुज्जर चौक पार्क में गौसलवरी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत पीर सैयद फखरुल इस्लाम एडवोकेट चेयरमैन अंजुमन महरिया नसीरिया ने की। इलामा राशिद नूर जमाती और खतीब मिल्लत इस्लामिया इलामा मुनीर अहमद कादरी ज़िला अमीर मरकजी जमात अहले सुन्नत ने किया। कंपेयरिंग महमूद अल हसन और शेख उमर शहजाद गोलवड़ी ने की। राना मोहम्मद इकबाल, इमरान असलम मुगल और मोहम्मद तलहा मोहला ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। शुरका महफिल में लंगर गौसिया तकसीम किया गया। इधर बुरेवाला में भी दरिया सतलुज का पानी तबाहकारियां करता गुजर गया, मगर मुतासरीन सैलाब के लिए मसाइल खड़े कर गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से फ्री मेडिकल कैंप और ताम का अहतमाम किया जा रहा है। मेडिकल कैंप में मरीजों का मुआयना करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली तक इनका इलाज मुआवजा जारी रहेगा। सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर इनके दादरसी की जाए, जबकि मुंजमीन का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में अपने मुतासरा भाइयों के साथ खड़े हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा इलाकों में रिलीफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की जरूरत है। बुरेवाला पुलिस एहलकारों का आइस पीने और ताजर को जाली पुलिस मुकाबले में मारने की धमकी, 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुरेवाला में कानून के रखवाले ही कानून चिकन निकले। अलजन्नत टाउन के करीब कार सवार 3 पुलिस एहलकारों ने चाय पत्ती के कारोबार से मुंसलिक ताजर सलमान को रोककर कार में बिठा लिया। दौरान सफर एहलकार आइस का नशा करते रहे और ताजर सलमान से 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। मुलजमान ने खुद को सीसीडी एहलकार जाहिर करते हुए जाली पुलिस मुकाबले में मार डालने की धमकी भी दी। बाद अज़ा एहलकारों को 2 लाख रुपए का तकाजा किया, लेकिन आखिरकार 75,000 रुपए लेकर शहरी को छोड़ दिया। मुतासरा शहरी की शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए तीनों कांस्टेबल्स वकास भट्टी, रिजवान खान और उमर दराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कांस्टेबल वकास भट्टी और रिजवान खान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया, जबकि तीसरा मुलजम उमर दराज का हाल मफरूर है। एशिया कप 2025 बड़ा टाकरा, बड़ा फाइनल पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ भारत के साथ 28 सितंबर को खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट में काफी जोशो खरोश, पाकिस्तान की जीत के लिए पूरा उम्मीद। मार्का हक की तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एशिया कप फाइनल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देगी। मजीद इसी हवाले से बात कर लेते हैं चनियोट से नुमाइंदा 99 न्यूज मलक नवाज से। जी मलक नवाज, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शायकीन क्रिकेट का? जी बिल्कुल, एशिया कप 2025 का बड़ा टाकरा, बड़ा फाइनल जो है वो 28 सितंबर को खेला जाएगा, जिसमें पाक भारत के दरमियान जो है वो बड़ा जो है मैच देखने को मिलेगा। शायकीन क्रिकेट इस हवाले से क्या कहते हैं? हमारे साथ इस वक्त शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ भारत के साथ बड़ा फाइनल जो है खेलने जा रहा है, क्या कहना है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, हम फाइनल में पहुँच चुके हैं। उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान ये फाइनल मैच जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है फॉर्म में आ चुकी है। ओवरऑल पाकिस्तानी टीम बिल्कुल लग रहा है, जैसे आप देखते हैं जब पाकिस्तान इस कंडीशन में इस तरह फाइनल मैच में आती है तो पाकिस्तान अक्सर फाइनल मैच जीतता है। तो इंशाल्लाह जैसे कि मार्का हक में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई थी, इंशाल्लाह कल वाले फाइनल में भी इंशाल्लाह हम जैसे राइफल गिराते हैं वैसे ही हम उनके जो है मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने शायकीन क्रिकेट की बात सुनी, शायकीन क्रिकेट जो है वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे, और वो कहते हैं कि जैसे पाक अफवाज ने जो है मार्का हक में पाक भारत को जो है वो शिकस्त जो है इबरतनाक शिकस्त दी है, इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो भी क्रिकेट में जो है भारत को जो है वो इबरतनाक शिकस्त देगी। हमारे साथ इस वक्त एक और भी शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनका इस वाले से क्या कहना है? जी सर, भारत का जो है कल एक बड़ा फाइनल जो है देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे उस वाले से? जी बिल्कुल, हमें बहुत उम्मीदें हैं अपने जो हमारे फास्ट बॉलर हैं
मोहम्मद हारिस और जो अपने शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन पर बहुत हमें उम्मीदें हैं, ताकि वो जो है ना पावर प्ले में इंशाल्लाह उनको जल्दी से जल्दी ढेर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे जो फरहान साहबजादा है, उनका भी उनके ऊपर भी बहुत उम्मीदें हैं कि बैटिंग अच्छी करेंगे। और जो फ़खर ज़मान है, हमें उनसे भी बहुत बड़ी उम्मीद है कि ताकि वो पूरी इनिंग में नहीं चल सके पूरे टूर्नामेंट में, इसमें फाइनल में वो हमें अपनी कुछ कारकर्दगी करके दिखाएं इंशाल्लाह, ताकि हमारी जो जीत हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने शायकीन क्रिकेट की बात सुनी, शायकीन क्रिकेट जो है वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शायकीन क्रिकेट की जानिब से कहना था कि बैटिंग लाइन जो है वो काफ़ी भरपूर जो है वो अब जो है फॉर्म में आ चुकी है और अच्छा टारगेट जो है देने को जो तैयार होगी, जबकि फास्ट बॉलर जो है वो भी जल्द से जल्द जो है विकेट गिराएंगे, जिससे पाकिस्तान की फतह जो है वो ज़रूर होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जो है वो कल का बड़ा फाइनल जो है वो जीत कर जो है पाकिस्तान की कौम को जो है एक तोहफा जो है देंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। हारूनाबाद बल्दिया कमेटी की नाकस कारकर्दगी, गटरों का फुजला सड़क पर फेंकने से शहर में बीमारियां फैलने का खदशा। हारूनाबाद शहर के बेशतर बाजारों में बल्दिया कमेटी के मुलाजमीन गटरों से गंदगी और फुजला निकालकर बराह रास्त सड़कों पर फेंक कर चले जाते हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के खिलाफ है, बल्कि शहर के हुस्न को भी बुरी तरह मुतासर कर रही है। शहरियों का कहना है कि गंदगी के ढेर इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं और खतरनाक मोजी बीमारियों के फैलने का अंदेशा है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि गलियां और बाजार गंदगी से भरे पड़े हैं। अहले इलाका के मुताबिक ये संगीन मसला मुतअद्दिद बार मीडिया पर उजागर किया जा चुका है, लेकिन ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए। हैड सुलेमान की दोस्त के हाथों नौजवान का लर्ज़ाखेज कत्ल। हैड सुलेमान की के नवाही गांव मौजा महमूद कोट में 25 साल रब नवाज को इसके करीबी दोस्त ने अगवा के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 10 रोज कबल आजम नामी नौजवान रब नवाज को किसी काम के बहाने अपने साथ ले गया और फिर इसे मौत के घाट उतार दिया। लाश को वीरान जगह पर गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। मकतूल के वालिद मोहम्मद अशरफ अपने बेटे की तलाश में दर बदर फिरते रहे, मगर कोई सुराग न मिल सका। 10 रोज बाद इन्होंने थाना हवेली लखा में अगवा की FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजम आजम को गिरफ्तार किया तो इसने दौरान तफ्तीश दोस्त के कत्ल का इतराफ कर लिया और लाश भी बरामद करा दी। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुलजम आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। अल खिदमत फाउंडेशन टोबा टैक्सी की जानिब से कमालिया में सैलाब मुतासरीन की अमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासरा खानदानों को 10 से 15 रोज का राशन फ्राहम किया गया। राशन पैक में रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया शामिल थी। मजीद बरा मुतासरीन को एक वक्त का पका हुआ खाना भी दिया गया। ये खाना फी पैक 5 अफराद के लिए तैयार किया गया था। मुतासरा अफराद ने अल खिदमत फाउंडेशन के इस इकदाम को सराहा। तंजीम ने अज़म जाहिर किया कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद सरदार हुसैन शाह सब्जवारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक मेला जेर इंतजाम गद्दी नशीन सैयद हुसैन शाह बामुकाम चक 37 4L जखड़वाला जिला उकाड़ा में 28 सितंबर बरोज इतवार महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू होगा, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल मैच, घोड़ों की दौड़, नेजाबाजी, बैल दौड़ और दीगर तकरीबात होंगी। इस मौका पर मुल्क भर से हजारों की तादाद में मुरीदान व शायकीन शिरकत करेंगे और उसकी तकरीबात 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पत्तोकी थाना सदर के इलाका 22 चक के करीब CCD और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। दौरान मुकाबला एक डाकू हलाक, 7 फरार, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी। पत्तोकी थाना सदर के इलाका 22 चक के करीब CCD और डाकुओं में मुबैना मुकाबला हुआ है। मुकाबले में एक डाकू हलाक, 7 फरार, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से दोनों पुलिस एहलकार महफूज रहे। मुलजमान नाका लगाकर लूट मार कर रहे थे। पुलिस टीम पहुंचने पर फायरिंग तबादला हो गया। हलाक डाकू की शिनाख्त गुलाम हुसैन मंगत सकना खान के मोड़ के नाम से हुई, जबकि हलाक डाकू पुलिस को इंतहाई संगीन 21 मुकदमात में मतरूब था। फरार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाशी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई। साहिवाल जिला कौंसिल के दर्जा चहारम के मुलाजमीन का चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एहतजाज। जिला कौंसिल साहिवाल के दर्जा चहारम के मुलाजमीन ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के रवैये के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाजमीन का कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव का इनके साथ नारवा सलूक रखा हुआ है, आए रोज गालम गलोच, जिससे इनकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है। एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि इनके साथ हद तक अमेज रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है
और अगर फौरी तौर पर इसका नोटिस न लिया गया तो वो अपने मुतालबात के हक में सख्त एहतजाजी लाही अमल इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुलाजमीन ने अहकाम से मुतालबा किया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर इखलाकी रवैये के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ काम करने का हक दिया जा सके। समुद्री में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही मुहिम। DSP ट्रैफिक मसूद अहमद ने एस्पायर ग्रामर स्कूल में तलबा तलबात को ट्रैफिक कवानीन पर खुसूसी लेक्चर दिया, जिसका मकसद बच्चों में ट्रैफिक शऊर को उजागर करना था। समुद्री में इंसानी जानों के तहफ्फुज और शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम जारी है। DSP ट्रैफिक ऑफिसर समुद्री मसूद अहमद की जेर निगरानी एस्पायर ग्रामर स्कूल में तलबा तलबात को ट्रैफिक कवानीन पर लेक्चर दिया गया। इस मौका पर तलबा को बताया गया कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, गलत पार्किंग, वन व्हीलिंग, वन वे की खिलाफ वर्जी और 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स न सिर्फ कानून चिकनी है बल्कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब भी बनती हैं। DSP ट्रैफिक का कहना था कि बच्चों में शऊर उजागर करके एक बेहतर और महफूज माशरा तश्कील दिया जा सकता है। विहाड़ी पुलिस की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी और SHO थाना मॉडल टाउन बुरेवाला राना मुहज्जब आजम और इनकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा गया। थाना मॉडल टाउन बुरेवाला में तैनात ASI अली नवाज को रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश शाहिद उर्फ शिद्दा को गिरफ्तार करके 5 किलो से ज्यादा आइस बरामद करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा गया। कांस्टेबल अकील जफर को बुरेवाला में 70 लाख किटी की वारदात में मुलव्वस मुल्जमान को गिरफ्तार करवाने के कलीदी किरदार में सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा गया। पुलिस कांस्टेबलान अवैस गुमन और राय माजिद ने फायरिंग से जख्मी होने वाले स्टूडेंट को बगैर किसी ताखीर के अपनी गोद में उठाकर अस्पताल की जानब दौड़ लगा दी और एक कीमती इंसानी जान बचाने की कोशिश करते हुए इंसानियत की आला मिसाल कायम की, जिस पर इन्हें तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनाम से नवाजा गया। इस मौका पर SDO बुरेवाला इमरान टीपू भी मौजूद थे। अच्छी कारकर्दगी पर इनामात जबकि नाकस कारकर्दगी पर एहतसाब का अमल जारी रहेगा। मोहम्मद अफसल, DPO विहाड़ी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज।